हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द रॉय राजपूत। स्टॉक रिलेटेड ऐसी और भी बहुत सारी न्यूज़ देखने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं ग्रो ऐप के इंटरफेस के बारे में कि ग्रो ऐप ओपन करते ही उसका फर्स्ट लुक कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वेब सीरीज़ ग्रो प्रो का एपिसोड नंबर 2। और जिन्होंने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रो ऐप ओपन करते ही सबसे पहले आपको एक सर्च बार दिखेगा। उस सर्च बार पे आप किसी भी कंपनी का नाम टाइप कर सकते हैं, कंपनी का शॉर्ट नेम टाइप कर सकते हैं। उससे एक कंपनी खुलेगी जो आपने सर्च की हुई है और उससे आप कंपनी की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सर्च बार के पास आपको एक बुकमार्क का आइकॉन दिख रहा होगा, इसे हम वॉच लिस्ट कहते हैं। इसमें आप किसी भी कंपनी को आपने सर्च किया तो उसको आप हाईलाइट करके रख सकते हैं। बुकमार्क के बगल में एक कार्ड का आइकॉन दिख रहा है। एक कार्ड मेनली म्यूचुअल फंड्स वालों के लिए। इन दोनों से रिलेटेड एक डिटेल डिस्क्रिप्शन वीडियो हम आगे चल के लेके आएंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। वीडियो लेंथ छोटा रखते हुए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं ग्रो में इन्वेस्ट करने को। सबसे पहला है स्टॉक्स में आपको यहाँ पे नीचे 2 चीज़ें दिख रही होंगी, मार्केट इंडिकेटर्स। यहाँ पे सबसे पहला है जिसको निफ्टी बोलते हैं या फिर एनएससी बोलते हैं, और दूसरा है बीएससी। इन दोनों से रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो आएगी हमारी चैनल पे। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा स्टॉक इन न्यूज़, मीन्स कि आज कौन कौन से स्टॉक जो फोकस में रहने वाले हैं या फिर उनसे रिलेटेड कौन सी न्यूज़ निकल के आई है। उसके नीचे आपको दिख रहा है टॉप गेनर। टॉप गेनर मीन्स कि निफ्टी 50 में जितने भी शेयर हैं निफ्टी 100 में, उनमें से किस शेयर ने आज सबसे अच्छा परफॉर्म किया उसका नाम यहाँ पे दिखाया जाता है। इसके बाद अब हम स्क्रॉल डाउन करते कॉमन है जब ऊपर टॉप गेनर दिखाया है तो गेनर के अपोजिट लूजर्स तो होंगे, इसलिए उसके नीचे गेनर के नीचे हमको दिखता है टॉप लूजर्स कि निफ्टी 100 में आज किसने सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है। टॉप लूजर्स के नीचे आईपीओज का लिस्ट है। आईपीओज में यहाँ पे आपको दिख रहा है अपकमिंग 2 आईपीओ, क्लोज 19 आईपीओ क्लोज है। और कभी कभी ओपन जो आईपीओ ओपन रहते हैं बिडिंग के लिए, तो वहाँ पे कभी कभी ओपन 1 2 जितने भी आईपीओ ओपन रहेंगे वहाँ पे ओपन लिखा रहेगा और ओपन के आगे जो भी नंबर रहेगा वो रहेगा। अभी हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्टॉक्स के लास्ट सेगमेंट पे पहुँचते हैं। यहाँ पे अपने को दिखेगा ऑल स्टॉक्स मतलब कि निफ्टी 100 में जितने भी स्टॉक्स हैं सबको अरेंज किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, उसके नीचे आता है टीसीएस, एचडीएफसी, एचयूएल और एचडीएफसी। ऑल स्टॉक्स की ये जो लिस्ट है ये कभी चेंज नहीं होगी। टॉप गेनर, टॉप लूज़र, स्टॉक इन न्यूज़ ये फ्लक्चुएट होता रहता है, पर डे टॉप लूज़र, टॉप गेनर, स्टॉक इन न्यूज़ हर चीज़ चेंज होती है। लेकिन ऑल स्टॉक्स ये स्टॉक स्पेसिफिक हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते क्योंकि पूरे निफ्टी में या पूरे सेंसेक्स में सबसे बड़ा शेयर गेन है तो उसका रिलायंस के पास है शेयर। रिलायंस के बाद टीसीएस है, टीसीएस के बाद एचडीएफसी बैंक, एचयूएल और एचडीएफसी। तो इस तरह से ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारा स्टॉक्स एक्सप्लोर वाला सेगमेंट खत्म होता है। इसके बाद अब हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड में आपको दिख रहा होगा डिड नॉट बाय एनी स्टॉक एट। यहाँ पे आपने अभी तक एक भी शेयर बाय नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। जब आप कोई भी शेयर बाय कर लेते हैं तो डैशबोर्ड आपका एक पोर्टफोलियो हो जाता है जहां पे आपको आपके सारे बाय किए हुए शेयर दिखते हैं। अभी मैं जितने टॉपिक्स बता रहा हूं उन सारे टॉपिक्स का एक सिंगल टॉपिक को लेके एक सिंगल वीडियो में बनाने वाला हूं। तो ये सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पे और इसी वेब सीरीज़ में #GrowPro की वेब सीरीज़ में आपको देखने मिल जाएंगी। दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन कि ग्रो का फर्स्ट लुक कैसा दिखता है या फिर आप उससे कैसे फैमिलियर हो सकते हैं। अभी तक हमने स्टॉक्स को एक्सप्लोर भी कर लिया और अगर कोई शेयर बाय किए हैं तो उनको डैशबोर्ड में भी देख लिया। अभी बारी है स्टॉक्स के बाद है म्यूचुअल फंड्स की, तो अभी चलिए म्यूचुअल फंड्स पे चलते हैं। आपने जब ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड्स वाला सेगमेंट खोला होगा तो यहाँ पे जो एक्सप्लोर है वो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है क्योंकि यहाँ पे ग्रो ने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखता है ऑल म्यूचुअल फंड्स में आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स को मैन्युअली सर्च कर सकते हैं या तो यहाँ पे ऊपर सर्च बार पे आप स्टॉक्स की तरह म्यूचुअल फंड्स को भी नाम से टाइप करके सर्च कर सकते हैं। पॉपुलर फंड्स के नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कलेक्शन, जहाँ पे ऑलमोस्ट 6 या 7 ऑप्शन आपको दिखेंगे। अगर अपडेट होता है तो और ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 6 ही ऑप्शन है कलेक्शन में।
कलेक्शन के पहले सेगमेंट में हाई रिटर्न्स है। हाई रिटर्न्स में मेनली जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं वो म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे, जो मॉडरेट और हाई लेवल पे रिस्क लेते हैं, इसलिए हाई रिस्क होता है, तभी हाई रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है मार्केट में। देन उसी के साथ आपको सेकंड ऑप्शन दिखता है टैक्स सेविंग। ये टैक्स सेविंग फंड एक्चुअली 80C आर्टिकल के अंदर आते हैं, जिनको ELSS फंड्स भी बोलते हैं, जिनका लॉकिंग पीरियड 3 to 5 ईयर्स कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्या है। देन उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है बेटर देन FD। यहाँ पे आपको FD से अच्छा रिटर्न मिलेगा, इसकी गारंटी रहती है। आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे हर तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपको। थर्ड ऑप्शन आता है टॉप कंपनीज। टॉप कंपनीज में आपको मोस्टली जो बहुत बड़ी बड़ी AMC हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जैसे कि SBI हुई, HDFC बैंक, ICICI बैंक या तो निपॉन इंडिया, इस तरह की बड़ी बड़ी AMC है, उनके नाम्स दिए हुए हैं, उनके म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन है SIP विद 500 रुपीज़। यहाँ पे आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स देखने मिलेंगे जिसमें आप SIP कर सकते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 500 रुपीज़, या तो आप उससे ज़्यादा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इससे ऊपर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है पॉपुलर फंड्स में जो पहला फंड है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप 100 रुपीज़ का SIP भी कर सकते हैं। आप मंथली रखना चाहें तो उसको मंथली रख सकते हैं, या फिर आपको जैसा परवड़ता है। उसके बाद जो लास्ट छठा ऑप्शन है सेक्टर बेट। लेकिन एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को इस तरह के म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, सेक्टर स्पेसिफिक वो फंड्स होते हैं जैसे कि वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने ये बताया ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, इस तरह की बड़ी बड़ी IT कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। इस तरह से कुछ आपको फंड्स मिलेंगे जो फार्मा में इन्वेस्ट करते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह से। बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि आपको किसी भी तरह के सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक सेक्टर कभी कभी होता है कि एक सेक्टर 2-3 साल तक परफॉर्म ही नहीं करता अच्छा, तो आपको 2-3 साल तक बिल्कुल भी रिटर्न नहीं आएगी। सबसे बेस्ट है आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो इंडेक्स ही ऊपर जाता है, और इंडेक्स के कंपनियां ऑटोमेटिक ऊपर जाएंगी तो आपको ऑटोमेटिक रिटर्न्स आएगी। बट सेक्टर स्पेसिफिक में बहुत रिस्क हो जाता है। कलेक्शन का सेगमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ पे नीचे क्विक एसेस का ऑप्शन दिखेगा। क्विक एसेस में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा NFO लाइव। इस NFO में जैसे कि शेयर मार्केट में नई कंपनी आती है तो वो अपना IPOs लेके आती है, उसी तरह से जब भी नया म्यूचुअल फंड्स लॉन्च होता है तो वो अपना एक NFO लाती है। NFO मतलब होता है न्यू फंड ऑफरिंग। जैसे कि IPOs का मीनिंग होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसी तरह से यहाँ पे भी न्यू फंड ऑफरिंग होता है। मीन्स आप IPO खुलने से पहले या फिर म्यूचुअल फंड्स खुलने से पहले ही आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है तो। म्यूचुअल फंड्स के लास्ट सेगमेंट में आपको दिखेगा ऑल म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि आपको स्टॉक्स में दिख रहा था ऑल स्टॉक्स, उसी तरह से यहाँ पे आपको दिखेगा ऑल म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे आपको जितने भी म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं उनको 3rd ईयर रिटर्न के बेसिस पे कलेक्ट किया गया है। यहाँ पे किसी भी कंपनी को स्पेसिफिकली दिखाया नहीं गया है, और जितने आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं दे माइट बी चेंज विद द टाइम, क्योंकि टाइम के साथ रिटर्न चेंज हो जाएगी तो उनका सेगमेंट ऊपर नीचे हो सकता है या फिर कुछ नए फंड्स आ सकते हैं।